रब मैनू माफ करी। जोया, जोया, दाइम, दाइम, जी जोया, जोया जाओ जाके पानी लेकर आओ। आपके बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उसके लंग्स को काफी नुकसान हुआ है। हारिस, तुम झूठ बोल रहे हो और क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों किया तुमने ऐसे हारिस? बोलो क्यों किया? अलमारी में किसने बंद किया दाइम को? मामा इन्होंने बंद किया था और इंसान मुझ पे डाल दिया और ये कह रही थी पहले मैं दाइम को मारूंगी, फिर मीरब को, फिर मुझे। रात का 1 बज रहा है जीनिया। तुम इस वक्त अपने एक्स हस्बैंड को छोड़ के मेरे पास आई हो और खुद को पाक दामन दिखा रही हो। फातिह कैसा है अब ये? दुआ करो अल्लाह से। फातिह, फातिह से क्या हो रहा है? फातिह प्लीज देखो इसे क्या हो रहा है। फातिह, फातिह प्लीज देखो इसे क्या हो रहा है। टाइम बेटा, टाइम बेटा। फातिह, फातिह डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। फातिह डॉक्टर को बुलाओ। टाइम, टाइम बेटा, टाइम बेटा, टाइम बेटा, बस बस अभी अभी ठीक हो जाएगा। मेरी जान, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, कुछ ठीक हो जाएगा। टाइम बस बस टाइम, अभी डॉक्टर आ रहे हैं, आप जल्दी से ठीक। आप प्लीज इधर आ जाए प्लीज। आप प्लीज को देखें। जी जी आप यहाँ आए। देखिए प्लीज। इसे क्या हो रहा है डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे बताएं। आप प्लीज। आप इन्हें बाहर लेके चलें। नहीं, मुझे 2 मिनट यहाँ पे प्लीज मुझे बताएं इसको क्या हो रहा है। फातिह, फातिह। नहीं फातिह, नहीं मुझे। सिनी संभालो खुद को। फातिह मेरा बच्चा। सिनी संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा टाइम को। मैं वादा करता हूँ टाइम को कुछ नहीं होगा, डॉक्टर है अंदर। मैं एक दफा देख के आती हूँ ना, सो प्लीज मुझे एक दफा। प्लीज बात सुनो, रुक जाओ। संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा टाइम को। मैं कह रहा हूँ ना, मैं वादा कर रहा हूँ वो सही हो जाएगा। फातिह, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। सॉरी फातिह, ही इज नो मोर। सिनी, तुमने कहा था तुम उसका ख्याल रखोगे। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा,
तुम ठीक कहती थी, जीनिया फातेह से मिलती है। देखा, मैंने तुम्हें कितना मना किया था कि मत करो उससे शादी, लेकिन तुम पर तो मोहब्बत का भूत सवार था। उतर गया भूत? मैंने उसे बहुत मना किया है, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनती। वो ऐसी ही है, किसी की नहीं सुनती। अगर सुनती होती तो अपने बाप और भाई के मुंह पर कालक मल के जाती क्या? मैं तो बहुत परेशान हो गया हूं, समझ नहीं आती क्या करूं। अभी भी हॉस्पिटल गई हुई है। हॉस्पिटल? क्यों? अरे उसका बेटा बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हुआ है। उसे कॉल करो और कहो कि अभी वापस आए, नहीं तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं जीनिया को तलाक नहीं दूंगा। धमकी तो दे सकते हो ना? हाँ, कॉल करता हूँ। उस पर प्रेशर रखो अपना। बहुत ही फ्री हैंड देकर रखा हुआ है तुमने। उससे अपनी गाड़ी वापस लो और सबसे पहले तो उसे अपना एटीएम वापस लो। ये क्या कह रही हो तुम? इतना कमजोर नहीं हूं मैं कि ये चीजें वापस ले लूं। क्या सोचेगी वो? इतना पैसे वाला आदमी और ऐसे कंजूसों वाली हरकतें कर रहा है। तुम नहीं समझोगे जवाद। अगर वो तुम्हारे पैसे फातेह को देती हो तो? भाई, जो उससे मिल सकती है तो क्या तुम्हारे पैसे नहीं दे सकती उसे? अच्छा चलो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे लग रहा है अरसलान आ गया है, ठीक है? तुमने मारा है मेरे बेटे को, कत्ल किया है इसको। मैं जान से मार दूंगी तुम्हें। दूर हटो मुझसे। मैंने नहीं मारा है उसे, और दूर रहो मुझसे। तुम ही ने मारा है। मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता। ऐसा है तो ऐसा ही सही। मैंने मारा है उसे। करना है जो कर लो। खबरदार, लड़ना मुझे भी आता है। ऐसे ही तुम्हारा सब कुछ नहीं छीन लिया मैंने। कभी खुश नहीं रह पाओगी तुम। मैं खुश रहती हूँ या नहीं, ये तो बात की बात है। पहले जाके अपने बच्चे संभालो। मेरे बच्चों की तरफ अगर तुमने आंख उठा के भी देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। नूर, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम जितना अपने आप को नॉर्मल रख सकती हो ना, रखो। और फातेह को तो किसी बात का शक भी नहीं होना चाहिए। मैं कोशिश तो कर रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर उसे पता चल गया तो? कुछ पता नहीं चलेगा उसे, लेकिन तुम जज्बाती होकर उसके सामने कुछ बोल मत देना। मैं पागल थोड़ी हूँ कि अपनी मौत को खुद दावत दूंगी। अगर उसको पता चल गया ना, वो मुझे मार डालेगा। अच्छा ये बताओ, जीनिया चली गई या यहाँ पर है? अभी यहीं पर है, थोड़ी देर में वापस चली जाएगी। ठीक है, मैं कल तुमसे मिलने आती हूँ, फिर देखते हैं कि करना क्या है। जल्दी आना। बाय।
बैंक की इतनी जिंदगी थी फातिमा, कभी कभी हम अपने ही हाथों अपनों को ही मौत के घाट उतार देते हैं। मुझे लगता है कि मौत का सफर है। क्या कह रहे हो यार? इस तरह सोचो तुम मत फातिमा। ये एक हादसा था और उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है। यही तो मसला है। तो जैसे बच्चों की तरफ से कोई गाफिल दिमाग बंद करके बैठा हो। मुझे तो ये तक याद नहीं कि हमने साथ बैठकर कब खाना खाया। जिंदगी है दोस्त, ये नशे वो फराज जिंदगी का हिस्सा है। पर अब आगे देखो, मीरब और हारिस भी तो हैं, उनको देखो, उनको उनका ख्याल रखो यार। अरे मेरे जिस्म मेरे रूह का हिस्सा था। नहीं समझ आ रही यार मैं क्या करूंगा ये। हारिस मीरा का ख्याल रख पाऊंगा नहीं रख पाऊंगा कुछ नहीं समझ आ रहा। देखो, एक जॉब है, मेरे दोस्त ने मुझे बताया, सैलरी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सैलरी। तुम कहो तो बात करूं तो आएंगे। नहीं नासिर, अभी नहीं। मुझे वक्त दो, मैं वो तुमसे बात करूं। ठीक है, और यार बच्चों का तो ध्यान करो। देख नहीं सकते कितने सही में हुए हैं तुम। ये सब ठीक हो जाएगा। वक्त सबसे बड़ा मरहम है दोस्त। शायद ये जख्म कभी ना भर पाए। बाबा आप दोनों का बहुत ख्याल रखेंगे। मामा, आपने हमसे प्रॉमिस किया था हमारे साथ रहेंगी। मामा आप क्यों जा रही हैं? मत जाना प्लीज। प्रॉमिस में चक्कर लगाती रहूंगी। मामा, हम जानते हैं आप चक्कर नहीं लगाएंगी। मामा प्लीज हमें अपने साथ ले जाएं। हारिस बेटा मामा आती रहेंगी। हमें पता है आप हमें मारोगे। नहीं मारूंगा, अब कभी नहीं मारूंगा। फातिह प्लीज ध्यान रखना इनका। अच्छा है, बच्चों को अपने साथ ले जाओ। कुछ दिन साथ रहेंगे तो इनका दिल बहल जाएगा। मुझे तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो तुम। सोया, अरे मैं तो आपके भले की बात कर रही हूं। अगर किसी को नहीं माननी तो ना माने। तुम्हें अपने रवैये पे नजरसानी करना चाहिए। अच्छा, और आपका रवैया बिल्कुल ठीक है। मैंने क्या किया है? मैंने तुम्हें हर खुशी हर आसाइश दी है। खुशी का मतलब भी पता है आपको? खुशी क्या होती है ये जानते हैं आप? मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। मैं भी नहीं। एक सेकेंड मेरी बात सुनो। आज
तुम मुझे ये बता ही दो कि तुम चाहती क्या हो। आज इस किस्से को ही तमाम कर देते हैं। आपने तो अपनी मर्जी करनी है, मेरे कुछ कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता है। ज़ेनिया, आपको पता है मैंने कितनी कॉल्स की थी आपको? मेरे बेटे की डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी थी। मैं चाहती थी कि बस आप वहां आ जाएं, चाहे किसी भी रिश्ते से, लेकिन बस वहां आ जाएं। लेकिन आपने मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। ठीक उसी लम्हे जब मैंने आपको आखिरी कॉल की ना, और वो बंद हुई, तो आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे दिल से उतर गए। और आपको पता है जब कोई हमेशा हमेशा के लिए दिल से उतर जाए तो क्या होता है? वो कुछ भी करे, कोई परवाह नहीं होती। तो मुझे ये सब नहीं कह सकती? क्यों आता मैं वहां? वो मेरा बेटा नहीं था, फातिह का था। क्या समझा था मैंने आपको? और आप क्या निकले? ऐसा ही हूं मैं। काश मुझे पता होता कि आप कितने छोटे इंसान हैं, तो मैं कभी शादी ना करती आपसे। अब तो पता चल गया ना। मुझे नहीं रहना अब और आपके साथ। तलाक चाहिए मुझे। जब आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मुझ पे बीत क्या रही है, तो मैं क्यों रहूं आपके साथ? तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? मैं एक कमजोर इंसान के साथ नहीं रह सकती। छोड़े मुझे। नहीं छोड़ूंगा, और ना ही कभी तुम्हें तलाक दूंगा। ना छोड़ूंगा, ना तलाक दूंगा। बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। झोली लगाई हर जाई तूने इतनी, झोली भी मेरी ना भरी। उलझे है रिश्ते से सब लेना रास्ता, तोड़ी है डोरी तूने, अब क्या है वास्ता। थोड़ा लिहाज करी, रब्बा मैनू माफ कर। रब्बा मैनू माफ कर। उम्रें गुजर गई असर की तलाश में, किस नामुराद लब की। इतनी रात हो रही है, सोई क्यों? पापा मुझे आपके साथ सोना है। आज से हम साथ सोएंगे। प्रॉमिस? बस तुम इतनी तवील शब की दुआ हो गए हो तुम, दुआ हो गए हो तुम।
कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे अलमारी में बंद नहीं करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अम्मी मुझे माफ कर दो। भाई तो माफ कर देती। या अल्लाह, मेरी गलतियां माफ कर। जोया, अब परेशान होने का क्या फायदा? जो होना था सो तो हो गया ना। मुझे रात में डरावने ख्वाब आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कोई गला दबा रहा है, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है, सब तुम्हारा वहम है। तुम इस बारे में सोचो ही मत। ऐसे कैसे ना सोचूं? अभी थोड़ी देर में जीने आ जाएगी और पूरे घर में रोना पिटना शुरू हो जाएगा। एक बात कहूं तुम्हें, बुरा मत मानो, फाते से कहीं ज्यादा खुश तुम्हें जैन रख सकता था। सही कह रही हो, स्टैंडर्ड के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी तबाह कर दी है। लेकिन मेरी जान, अभी भी देर नहीं हुई है। जैन जेल से आ चुका है और उसने बिजनेस भी शुरू कर दिया, और सुना है कि उसका बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, और तो और उसने छोटी मोटी गाड़ी भी ले ली है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? मेरी फाते से शादी हो चुकी है, अगर उसको पता चल गया ना, वो मुझे मार डालेगा। मार डालेगा? तो जब फाते जीनिया से मिलता है तो क्या तुमने उसे मार डाला? नहीं ना। मेरी जान समझो, कहना आसान होता है, करना नहीं। और फाते चाहकर भी तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो जैन दे सकता है। हर तरह की आजादी, जहां मर्जी चाहे आओ जाओ, जो मर्जी चाहे खाओ पियो, और तो और बच्चों का झंझट भी नहीं है। और यहां क्या करती हो तुम? सारा दिन नौकरों की तरह इस घर की और इस घर के बच्चों की गुलामी करती हो।
और क्या मिलता है तुम्हें? कोई तुम्हारी कदर तक नहीं करता। इस बारे में सोचना जरूर। अच्छा मैं अब चलती हूँ, बाद में आऊंगी। तुम जा रही हो? फिर आऊंगी। नासिर, तुमने जॉब का कहा था, क्या वो जॉब अभी भी है या नहीं है? हाँ हाँ, अभी भी है। तुम कहो तो मैं बात करूं। बेहतरीन नौकरी है, बेहतरीन पैकेज है। कि किसने दाइम को अलमारी में। जब दायम ही नहीं रहा तो वजह भी खत्म हो गई। पता तो लगाना चाहिए। जोया के होते हुए ये सब कुछ हुआ। और तुमने एक बात पे गौर की, अगर हारिस दाइम को अलमारी में बंद करता तो उसे वहीं छोड़ देता। क्या वो इतना लापरवाह हो सकता? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें नजर रखनी चाहिए, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम्हारी नजरों से ओझल हो। कहाँ जा रही हो? काम से जा रही थी, थोड़ी देर में आ जाऊंगी मैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना फातिह से मिलने से। और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि मैं फातिह को मिलने नहीं, अपने बच्चों को मिलने जाती हूँ। एक ही बात है। जवाद, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा ना तो हमें हमारे रिश्ते पे नजरसानी की जरूरत है। क्योंकि शादी से पहले आपने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई थी मुझ पे। मैं फातिह को हमेशा से नापसंद करता हूँ, ये बात तुम शुरू से जानती हो। तो फिर मैं बच्चों को यहां ले आती हूँ। नहीं। आपको अंदाजा भी है कि मैं किस कर्ब से गुजर रही हूं? मैं बच्चों से मिलने जा रही हूं और आप मुझे नहीं रोक सकते। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि दाइम अब हमारे बीच नहीं है। बच्चे भी बहुत डरे हुए हैं। वक्त लगेगा उन्हें, समझ जाएंगे वो। कि अब मैं यहाँ नहीं आ सकती। मैं ड्राइवर को भेज दिया करूंगी तो तुम बच्चों को मेरे पास भेज देना। ठीक है।
हारिस, जी बाबा। बेटा मुझे सच सच बताओ कि तुमने दाइम को अलमारी में बंद किया था? नहीं बाबा, मैंने नहीं किया था दाइम को अलमारी में बंद। आप मीरब से पूछ लें, हम दोनों तो नीचे खेल रहे थे और दाइम यहाँ लाउंज में था। जी बाबा, हम लोग बाहर खेलने जा रहे थे, हमने दाइम भाई से पूछा लेकिन वो बोलते मैं नहीं आ रहा। बच्चों, अगर दाइम नहीं मिल रहा था तो आप लोगों ने ढूंढा था उसे? जी बाबा, मैंने बहुत ढूंढा मगर मुझे नहीं मिला दाइम। मैंने जोंडी को भी आके बोला मगर उन्होंने मुझे डांट के भगा दिया। बाबा, हमें दाइम की बहुत याद आती है। मेरी गुड़िया। बाबा, मुझे बहुत डर भी लगता है। नहीं बेटा, डरने की कोई बात नहीं, आपके बाबा है ना आपके पास। हेलो, कैसी हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? लगता है कि पुलिस की मार भूल गए हो। अरे तुम तो भड़क गई। वैसे मैंने सिर्फ हालचाल पूछने के लिए कॉल की थी। अगर तुम्हें इतना बुरा लग रहा है तो फोन बंद कर दो, मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा तुम्हें। अच्छा, अगर अब फोन कर ही लिया है तो कर लो बात, लेकिन आइंदा फोन नहीं करना। ओके। और शुक्र है आपने कमर में कदम तो रखा। जोया, क्या हारिस उस दिन तुम्हारे पास आया था? क्या उसने आके बताया था कि दाइम नहीं मिल रहा? मुझे याद नहीं है फाते। जोया, मैं पूछ रहा हूं, हारिस तुम्हारे पास आया था या नहीं? मैं कह रही हूं ना, मुझे नहीं याद। अगर वो आया होता तो क्या मैं दाइम को तलाश नहीं करती? तो क्या हारिस झूठ बोल रहा है? तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे समझ नहीं आता है कि आप एक ऐसे बच्चे की बात पे कैसे यकीन कर सकते हैं जो पहले दिन से हमारे दरमियान फूट डलवा रहा है। उसका दिल मुझे लेके साफ क्यों नहीं होता? वो क्यों चाहता है कि मैं इस घर से चली जाऊं? जोया, जोया, यहां बात दाइम की है, वो बेटा था मेरा। तुम्हें जरा भी अंदाजा है कितना दर्द झेला था उसने? और तुम इतनी लापरवाह, तुम्हें पता नहीं कि बच्चे कहां हैं, किस हाल में, क्या कर रहे? फोन पे बात कर रही थी फातिह, मुझे नहीं याद। बच्चे अंदर कमरे में खेल रहे थे। लेकिन उस दिन तो तुमने कहा था कि तुम किचन में थी और बच्चे लाउंज में खेल रहे थे। हाँ, तो मैं यही कह रही हूँ ना कि मुझे नहीं याद। मैं फोन पे बात कर रही थी, किचन में खाना बना रही थी। अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि दाइम की मौत तुम्हारी लापरवाही से, तो तुम्हें जान से मार दूंगा मैं। रब मैनू